हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम् चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां आजकल नाम के ऊपर बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन है, भ्रम है। कोई कहता है जय श्री राम करना भगवान के नाम स्मरण करना है, कोई कहता है सीताराम सीताराम करना भगवान के नाम स्मरण है, कोई कहता है राधे राधे करना भगवान के नाम स्मरण है, कोई कहता है जय श्री कृष्ण करना भगवान की नाम स्मरण है, कोई कहता है सतनाम सतनाम कहना भगवान की नाम स्मरण है, कोई कहता है नारायण नारायण जप करना ये भगवान के नाम स्मरण है। वास्तव में ये नाम है क्या, इसके बारे में आज मैं व्याख्या करूंगा। यजुर्वेद के 32वें अध्याय के 3 नंबर मंत्र में कहा गया है, ओम नतस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यशः। अर्थात वो परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है, वो जगतकर्ता जगदीश्वर नारायण की, वो जगतकर्ता जगदीश्वर भगवान विष्णु, वो जगतकर्ता जगदीश्वर रुद्र, जगतकर्ता जगदीश्वर शिव का कोई प्रतिमा नहीं है, कोई नाप तोल नहीं है, कोई समतुलता नहीं है, उनके साथ कोई बराबरी हो ही नहीं सकता। मगर इनका नाम क्या है, कहता है नाम यस्य महद यश। महद यश क्या है, यश आप जानते होंगे, यश कीर्ति, ये सब है। अर्थात यश अर्थात धर्मयुक्त कर्म। यशवान कौन बनता है, जो धर्मयुक्त कर्म करता है, जो सत्कर्म करता है, वही यशस्वी बनता है। कहते ना यशस्वी, किसी का नाम आप लेते हो सुनाम धन्य, अर्थात जो धर्मयुक्त कर्म करता है, जो सत्कर्म करता है, वही यशस्वी बनता है। अर्थात यश शब्द का अर्थ है धर्मयुक्त कर्म। और महत, महत अर्थात महान। अर्थात इसी मंत्र में स्वयं परमात्मा कहते हैं मेरा नाम क्या है, न नतस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यश। मेरा नाम स्मरण क्या है, जब तुम महान धर्म युक्त कर्म करोगे, सत्कर्म करोगे, वही ही मेरा नाम स्मरण है। अर्थात तुम मुझे याद किया। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। आप एक मकान बनाया है, उसी मकान में रंग छूट गया, प्लास्टर छूट गया, कहीं पे टूट फूट गया। एक व्यक्ति अगर आकर निस्वार्थ रूप से आपसे कोई डिमांड नहीं किया, कोई मजदूरी का पैसा डिमांड नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो अपना पैसा खर्च किया, निस्वार्थ रूप से आपके घर का रिपेयरिंग कर देता है, आपका मकान का रिपेयरिंग कर देगा, आपके घर को रंग कर देगा, आपके घर का पलस्तर कर देगा, तो आप प्रसन्न हो जाओगे कि नहीं? निश्चित रूप से। अरे कितना अच्छा आदमी, देखिए आप कहने लगोगे, आप इनका प्रशंसा करने लगोगे, देखिए कितना अच्छा आदमी है, मेरा घर को निस्वार्थ रूप से ही रिपेयरिंग कर दिया, मरम्मत कर दिया, रंग कर दिया, पलस्तर भी कर दिया। तो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है और वो आपकी बात को हमेशा याद करता रहेगा, कितना अच्छा आदमी था। कहीं पे भी किसके साथ मिलेगा तो आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करने लगेगा, आपको याद करने लगेगा। उसी तरह ये दुनिया को, ये समाज को, ये सृष्टि को कौन बनाया है? भगवान ने ही बनाया है, परमात्मा ने बनाया है ना, प्रभु नारायण ने बनाया है, भगवान विष्णु ने बनाया है, भगवान शिव ने बनाया है। जो परमात्मा एक ही है, ये सब तो अलग अलग नाम सिर्फ है, मगर एक है, उन्हें बनाया है। उन्हीं के सृष्टि में जो दबे हुए लोग हैं, जो कुचले हुए लोग हैं, जो निस्सहाय लोग हैं, जहां पे समाज में अधर्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, वो सब चीज को जब आप रिपेयरिंग करोगे, मरामत करोगे, अर्थात गरीब, निस्सहाय, निर्धन, दबे हुए, कुचले हुए लोगों की सेवा करोगे,
जहां पे अधर्म अन्याय हो रहा है उसका विरोध करोगे, तो उन्हीं का सृष्टि अच्छे ढंग से आगे चलेगा। क्योंकि जहां पे सत्य, धर्म, न्याय और परोपकार जो समाज में जितने मात्रा में ज्यादा होता है वो समाज उतना दिन ज्यादा टिकता है। आपको एक उदाहरण देता हूं, 4 युग है, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग। सत्य युग को सबसे ज्यादा लंबी माना गया है। कितने? 17 लाख, 17.5 लाख साल माना गया। 12 लाख से 12.5 लाख साल माना गया। फिर आपकी द्वापर युग को 8 से 8.5 लाख साल माना गया, और कली युग को 4,32,000 साल, जो कहते हैं, जो हमारी धर्म ग्रंथों में ही लिखा हुआ है, उनको माना गया। अब सत्ययुग का सबसे ज्यादा लंबी उम्र क्यों? 17 लाख, 17.5 लाख, क्योंकि उसी समय में लोग सत्य, धर्म, न्याय, परोपकार, ईश्वर स्तुति, वेद ज्ञान का प्रचार, वेद ज्ञान, वेद पढ़ना और पढ़ाना, ये सब करते थे। इसी कारण से वो ज्यादा लंबी टाइम तक टिका। अर्थात इससे प्रमाणित होता है, आप अगर सत्य, धर्म, न्याय, परोपकार करोगे तो निश्चित रूप से आप ज्यादा दिन टिकोगे। तो प्रभु चाहते हैं कि मेरे सृष्टि में भी सत्य, धर्म, न्याय और परोपकार ये जितना ज्यादा से ज्यादा हो, मेरा सृष्टि सबसे ज्यादा समय तक टिके। तो आप जब दबे हुए, कुचले हुए, गरीब, निसहाय लोगों की सेवा करोगे, बेसहारा को सहारा दोगे, अधर्म अन्याय के विरुद्ध में ही आवाज उठाओगे, तो इसके द्वारा समाज, सभ्यता और ये सृष्टि ज्यादा लंबी टाइम तक टिकेगी। और जब यही चीज करोगे, अर्थात इसी सृष्टि में जो कमियां हैं इसको आपने रिपेयरिंग किया, तो जो बनाने वाला, इस सृष्टि को जो बनाने वाला है वो प्रसन्न होगा कि नहीं? निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाएगा। जैसे एक आदमी के उदाहरण मैंने दिया, अपना मकान को निस्वार्थ रूप से रिपेयरिंग कर देने से, कलर कर देने से या प्लास्टर कर देने से वो प्रसन्न हो जाता है। उसी तरह परमात्मा की सृष्टि को जब आगे बढ़ाने के लिए सेवा द्वारा, परोपकार सेवा के द्वारा, अन्याय अधर्म के विरुद्ध में आवाज उठाकर और बेसहारा लोगों की सेवा करके जब आप उनके सृष्टि का मरामत करोगे, रिपेयरिंग करोगे, वो परमात्मा प्रसन्न होता है। यही ही धर्मयुक्त कर्म है। इसीलिए भगवान कहते हैं, मेरा नाम क्या है ना, यस्य नाम महदीयस, इसका नाम क्या है ना, धर्म युक्त कर्म, अर्थात सत्कर्म जब आप करोगे, समाज कल्याण की कर्म करोगे, परोपकार की कर्म करोगे, वो भगवान के नाम स्मरण है। छांदोग्य उपनिषद में भी कहा गया है, ब्रह्मोपासना में, नाम बा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चतुर्थेण अथर्वा, क्योंकि चारों वेदों में तो वही ब्रह्म तत्व, ईश्वर की बात ही है, उसको भी कहा गया है। तो वास्तविक नाम, जब आप सेवा करोगे, गरीब निसहाय लोगों की सहारा बनोगे, अधर्म अन्याय के विरुद्ध में ही आवाज उठाओगे, सत्कर्म करोगे, ये प्रभु का नाम स्मरण है। मगर आपने क्या किया? उसी को छोड़ दिया। और आपने क्या करते हो? राम 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 सीताराम, राधे 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 राधे, रात दिन रटते हो, कहते हो भगवान के नाम स्मरण है। मुझे एक बात बताइए, अगर किसी चीज को रटने से वो मिल जाता तो दुनिया में अभी गरीबी बहुत है, बहुत सारे लोग खाने के लिए नहीं मिलता है। वर्ल्ड में तो अभी गरीब, मतलब भूखमरी के संख्या सबसे ज्यादा यूएनओ को रिपोर्ट के अनुसार भारत में ही है। नाइजीरिया को भी टप क्रॉस कर गया। तो आप रोज खाना 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 रटो ना, तो आपको खाना मिल जाएगा। रसगुल्ला खाने के लिए इच्छा कर रहा है, रसगुल्ला 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 रटो, और ये रटने से मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। जब किसी शब्द को रटने से ही वो नहीं मिलता है, एक भौतिक चीज, जो भगवान की नाम रटने से कैसा मिल जाएगा? वृंदावन में एक साधु को एक व्यक्ति ने सवाल किया, अभी इनका वीडियो में देख रहा था, प्रेमानंद जी महाराज, तो अच्छे संत है, सब मानते हैं,
हमारी भी उनके प्रति श्रद्धा है। उनको जब एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज जी बताइए, एक साधु के पास में गया था और इन्हीं को जब मैंने पूछा कि राम राम राधे राधे रटने से क्या ईश्वर मिल जाएंगे, बोले कि बिल्कुल नहीं, तुम तो फिर रोटी 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 रटो तो रोटी मिल जाएगा। मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो प्रेमानंद जी महाराज इनको क्या दिए? जवाब दिए, ना रे ये तो भौतिक चीज, ये तो खाना है, वो भगवान की नाम और इसी में ही बराबर नहीं किया जा सकता। मैंने उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। कली युग में भगवान से भी बड़ा पैसा है। लोग पैसा के लिए भगवान को भी व्यापार करने लगे। आप जाइए ना वैद्यनाथ धाम, वहां पे कहते हैं तुम 2,000 रुपया दीजिए आपको जल्दी दर्शन करवा देंगे, 5,000 दीजिए और जल्दी, 20,000 दीजिए आपको वीआईपी में ही दर्शन करवा देंगे, 50,000 रुपया दीजिए डायरेक्ट जाके वैद्यनाथ बाबा की सर पे ही आपका हाथ रखवा देंगे। अर्थात पैसा के लिए भगवान भी छोटा है। तो इसका मतलब कलियुग में परमात्मा से भी बड़ा पैसा है। पैसा के कारण से लोग अपना नैतिकता खो देता है। पैसा की लालसा से लोग गरीब जनता को भी लूटने के लिए नहीं छोड़ता है। भ्रष्ट नेताओं ने, भ्रष्ट ऑफिसर ने पैसा के कारण से गरीब आदमी को भी लूट लेते हैं, जनता की पैसा भी लूट लेते हैं। इसका मतलब कलियुग में श्रेष्ठ, भगवान से भी श्रेष्ठ पैसा है। तो आप पैसा पैसा रटो ना, ये तो भगवान से भी बड़ा नाम हो गया, भगवान से भी बड़ी हो गया। आप 2,000 रुपया नोट, 2,000 रुपया नोट, 2,000 रुपया नोट रोज क्या करो, अष्टजाम करो और नवाह करो और 2,000 रुपया नोट ऊपर से बरसता रहेगा। आपको कभी गरीब नहीं रहेगा। आपको 2,000 रुपया नोट भी आप एक दिन में कीर्तन करके या नवाह करके आपने कमा लिया तो हो गया, आपकी 8-10 हजार तो हो ही जाएगा ऐसे पर डे, हर दिन। तो फिर इतना सब सत्कर्म करने का, सत मार्ग में चलने का क्या जरूरत है? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। जब भगवान से बड़ा कलियुग में पैसा है, रुपया है, तो रुपया रुपया रटने से रुपया नहीं मिलता है, तो भगवान की नाम रटने से कैसे भगवान मिल जाएंगे? भगवान कहीं पे नहीं। खुद तो वेद में कहते हैं यस्य नाम महद यशः, मेरा नाम तब तुम स्मरण करोगे जब तुम मेरा सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए सत्कर्म करोगे, सदाचारी बनोगे, गरीब निसहाय की सेवा करोगे और परोपकार कर्म करोगे, अन्याय अधर्म के विरुद्ध में आवाज उठाओगे, तब तुम मेरा स्मरण करोगे। और मैं भी तुम्हें स्मरण करूंगा, हमेशा ही स्मरण करता रहूंगा। और जिसी को भगवान स्मरण करेंगे उन्हीं का दुनिया में क्या जरूरत है? और कुछ भी जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है जरूरत। तो इसीलिए ईश्वर का असली नाम स्मरण क्या है? न सत्कर्म करना, महद यश अर्थात धर्मयुक्त कर्म करना, गरीबी निसहाय की सहारा बनना, बेसहारा की सहारा बनना, अधर्म अन्याय के विरुद्ध में ही आवाज उठाना, अधर्म अन्याय के विरुद्ध में ही लड़ जाना, तब जाके ईश्वर के नाम स्मरण होगा। ये भ्रम में फंसकर सीताराम सीताराम राधे राधे करके अपना समय बर्बाद मत करो, अपना पैसा बर्बाद मत करो, इसे कुछ मिलने वाले नहीं है। कुछ लोग उदाहरण दे देते हैं, कुछ कथावाचक, तथाकथित कथावाचक, बड़े बड़े व्यापारी कथाकार उदाहरण देते हैं। अरे देखिए भागवत में कहा गया है, भागवत की 6ठ स्कंद का पहला अध्याय में आप जब पढ़ोगे उसमें अजामिल चरित्र है। अजामिल की बात तो आप सब जानते हो, ये ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं इसको विस्तृत में व्याख्या करना नहीं चाहता हूं। कहते हैं, उदाहरण दे देते हैं, जब अजामिल की मृत्यु का समय आ गया तब यमदूत आ गए। यमदूत जब लेने के लिए आए तो अजामिल ने अपने पुत्र को बुलाया। पुत्र का नाम नारायण रखा था। नारायण नारायण हे मुझे यमदूत आए हैं। तब यमदूत भाग गए और नारायण के दूत विष्णु दूत आ गए। तो अर्थात इनका कहने का मतलब है वो एक बार मृत्यु समय में नारायण की नाम लिया था और उन्हें नरक से ही ब्रह्मलोक में चला गया। मूर्खों की कपटी लीला कैसे देखिए। आप मुझे बताइए मेरे प्रभु,
जो आपकी करोड़ों साल पहले क्या थे वो भी जानता है, करोड़ों साल के बाद भी आप क्या बनोगे, कौन से जन्म में, वो जानता है। उनको क्या इतना पता नहीं था, वो मुझे नहीं बुला रहा है, वो अपना बेटा को बुला रहा है। उनको इतना पता नहीं था, उन्हें अपने दूत को भेज दिया। और मैं खुद नारायण के उपासक हूं, मैं तो सबको ही एक ही मानता हूं। जो प्रभु नारायण है वही विष्णु है, वही शिव है, वही रुद्र है, वही ब्रह्मा है। मैं सबको एक ही मानता हूं, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। जब हमारी वेद कहता है एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ऋषियों ने कहा एको वशी सर्वभूत अंतरात्मा। ऋग्वेद में ही कहा गया द्वा सुपर्णा सयुजा सखायम समानम वृक्षम परिपस्व जाते। फिर मैं एक सच्चा सनातनी होते हुए मैं कैसे ही वेदों का सिद्धांत के विरुद्ध में जाऊंगा, ऋषि मुनियों के सिद्धांत के विरुद्ध में जाऊंगा। तो मैं तो सबको एक ही मानता हूं। तो मैंने कभी किसी को नहीं कहा है, किसी को शिक्षा नहीं दिया। इतने सारे चेला सुनते हैं मेरे सत्संग, मैंने कभी किसी को कोई नहीं बोलेगा कि मैंने किसी को कहा है तू नारायण नारायण रटते रहिए तेरा कल्याण हो जाएगा, कभी नहीं कहा। दरिद्र नारायण कहा गया है। दरिद्र निसहाय की सेवा करोगे तो तुम नारायण को प्राप्त करोगे। तो ये असली नाम है। और आप ये भ्रमित होकर ये अष्टजाम नवाह इसी चक्कर में मत पड़िए। ये सिर्फ नर्क की रास्ता है। कैसे ये अष्टजाम और नवाह, जिसको आप नाम स्मरण कहते हो, नाम संकीर्तन कहते हो, नर्क की रास्ता है, इसको आगे एक वीडियो में विस्तृत में व्याख्या करूंगा। एक महान ऋषि के एक उदाहरण दिए हैं। इनको हरिद्वार में मैं सुनता था उनके सत्संग, उन्हें कैसे इनको प्रमाणित किए धर्मशास्त्र के अनुसार कि ये नर्क की रास्ता है, ये वास्तव में नाम संकीर्तन नहीं है। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो इसीलिए नाम अर्थात धर्मयुक्त कर्म, परोपकार कर्म, इस सृष्टि को आगे सही ढंग से चलाने के लिए प्रयास करो और अपना जीवन का कल्याण करो। ओम नमो नारायण।